तो जय हिंद सभी साथियों को। आज से मैं आपकी जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सुबह आपकी डेली 9 बजे आपको जीके की क्लास मिल जाएगी और शाम को आपकी 7 बजे आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी। रोजाना इसी चैनल पर रेगुलर क्लास होगी। अब आर्मी के पेपर को देखते हुए आप सभी को पता है कि जनवरी के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और फरवरी में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अप्रैल तक इसका जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मैं दोनों सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप पूरी जो आपकी तैयारी है वो मेरे थ्रू कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद हम स्टोरी वाइज क्लासेस भी टॉपिक वाइज क्लास बिल्कुल स्टार्ट करवाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं, तो इसको सभी लोग नोट डाउन करते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हीराकुंड बांध है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो आपके पहले जनरल गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ठीक है, एक और आपका पूछा जाता है दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीलियो ने किया। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? साबरमती आश्रम जो आपका गुजरात में पड़ता है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब और कहां हुआ था? चौरा चौरी कांड कब और कहां हुआ था? ये आपका जो कांड था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसमें यहाँ हुआ था। और एक बात और नोट डाउन कर लीजिए कि गोरखपुर में ही सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर स्टेशन है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? ये जो आपका मोपला आंदोलन है ये आपका 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? ये जो आपका समझौता था ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्थापित हुआ था और ये समझौता लखनऊ में आपका हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। एक विदेशी महिला थी जो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एनी बेसेंट। ये आपकी जो प्रथम महिला थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा जो आपकी 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला अकबर ने बनवाया। कुछ लोग ताजमहल मत लिख लीजिएगा क्योंकि ताजमहल भी आपका आगरा में पड़ता है और इसे जो आपका शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल रूप के दिवस में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो इनका जो जन्मदिन होता है जिस दिन, उसी दिन आपका खेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आपका 19 अप्रैल 1917 में हुआ था और ये चंपारण आपका कहाँ पड़ता है? ये चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? होता क्या है, देखिए हमारे देश में जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। उससे पहले अगर 5 साल से पहले अगर इसको भंग करना है तो राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर ये जो आपकी लोकसभा है इसको 5 साल से पहले बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, और सांची के स्तूप से ही आपका अशोक स्तंभ भी लिया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो भारत की जो शासनकाल में फाहियान जो यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था फाहियान। अगला क्वेश्चन, ये सब मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि पहली क्लास थी, मैंने अपने छोटे भाई को दी थी ये क्लास बनाने के लिए, तो उसने सभी मिक्स कर दिए थे। कल से जो आपकी शाम को जो क्लास होगी वो सिर्फ आपकी जीके आपकी साइंस की क्लास होगी, और जीके की जो क्लास होगी इसमें सिर्फ आपके जीके के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आज काम चला लीजिएगा आप लोग। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, पोंगल। पोंगल जो है आपका किस राज्य का त्योहार है? तो ये आपको बताना है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का ये त्योहार है पोंगल, ठीक है। ये थे आपके आज के सभी क्वेश्चन, और मैं तो ये थी आज की क्लास। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।